जा रहे हैं सबसे पहले केम्प्टी वाटरफॉल, ऋषिकेश में सोएंगे। पराठे अमेजिंग है, मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा है, मज़े के क्रिस्पी। जो अगला प्लान है वो है पैराग्लाइडिंग का। अभी पता किया हमने यहाँ पे इंटरनेट से चेक करके, कह रहे हैं कि स्लॉट्स अवेलेबल है, आ जाएं। यहाँ पे खास यह कि यहाँ पे एक खूबसूरत सी लेक बनी हुई है, नीला पानी है जिसका। सनी हेयर, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं हूँ उत्तराखंड, इंडिया ऑफ कोर्स। और आज का जो स्पेसिफिक प्लान है वो ये है कि हम जा रहे हैं सबसे पहले केम्प्टी वाटरफॉल। वो इस एरिया की, जिस एरिया में अभी मैं हूँ वहाँ की सबसे मशहूर वाटरफॉल है, तो जाके देखते हैं वहाँ स्पेशल क्या है। उसके अलावा आज ना काफ़ी एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं। मतलब जब मैं प्लान कर रहा था ना ये टूर, उस वक्त मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता था उत्तराखंड एरिया का, लेकिन कुछ दोस्तों ने एडवाइस किया तो वहाँ ज़रूर जाना। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों को मिल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे मज़ीद चीज़ों का पता चल रहा है। अब कमाल रोड पे भी 2 लड़के मिले थे, तो उन्होंने एक ऋषिकेश जगह में बताई थी जहाँ पे आप राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बंजी जंपिंग वगैरह। तो ये हमने प्लान किया कि अभी यहाँ से ये देख के वाटरफॉल, उसके बाद हमने जाना टहरी। वो भी एक पहाड़ी इलाका जहाँ पर इनका काफ़ी ऊँचा डैम है और वहाँ पर भी खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। और उम्मीद है कि रात को हम इंशाल्लाह जाके ऋषिकेश में सोएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जिस जगह पे ना मसूरी में हम, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो ये अब जो सारा प्लान है इसको देखते हैं, लेकिन अभी जल्दी से यहाँ से नाश्ता करके केम्प्टी वाटरफॉल चलते हैं। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि हमने जो पैराग्लाइडिंग है यहाँ पे करनी है या ऋषिकेश में करनी है। लेकिन वो जो सारा दिन का प्लान है वो आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ये मिला जी एक रेस्टोरेंट, आज मैं का नाश्ता सबसे पहले करें, बाकी काम तो फिर चलते ही रहते हैं। खाने या नाश्ते का तो मुझे नहीं पता कैसा मिलेगा यहाँ पे, लेकिन जो व्यू है ना यहाँ पे वो कमाल है। अभी थोड़ा सा मौसम साफ हो जाना, यहाँ से अमेजिंग फुटेज आ रही है, दूर दूर तक पहाड़ी नज़र आ रहे हैं। यहाँ थोड़ी धुंध पड़ी हुई है, इस वजह से व्यू क्लियर नहीं है। चलो अभी आधा घंटा है हमारे पास, रहा नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सोचते हैं। नाश्ता आ गया, आलू वाले पराठे सुबह सुबह। तो ये है जी पुदीना और मिर्चों की चटनी। ये मैंने हिसाब लगाया इस इलाके में जिस रेस्टोरेंट पे भी हम गए हैं ना, ये साथ ज़रूर लेते हैं, साथ अचार है। पराठे अमेजिंग है, मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें ये पता चला पहाड़ी इलाके में मिर्चें कम खाते हैं, इनमें मिर्चें ज़्यादा है, लेकिन स्पाइसी, मज़े के क्रिस्पी। चाय अमेजिंग है। ये बेस्ट ऑप्शन है, मतलब ढाबों पे रुके नाश्ता करें। एक तो कमाल का नाश्ता, मुझसे 100 रुपया लिए उन्होंने, एक पराठे और एक चाय का, और क्या चाहिए। ये फ़ायदा होता है आपने अपनी गाड़ी या बाइक रेंट की हो ना, जहाँ आपका दिल करता है आप रुक सकते हो। और यहाँ तो जगह जगह आपका रुकने को दिल करता है, खूबसूरत वादी है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा स्पेशल लगा ना वो ये है कि जहाँ पे भी घर बनाए हुए हैं ना वादियों में, इस तरह के उनको रंग बिरंगे सारे जो पेंट किया हुआ है ना, वो रंग बिरंगा इन घरों का, कि दूर से आपको वादी भी नज़र आ जाती है और खूबसूरत मंजर पेश करती है। और मसला ये है कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, अब जगह जगह हम रुक नहीं सकते। टीवी से बहुत प्लान की हुई हैं आज, तो मेरे ख्याल से 2 तस्वीरें काफ़ी हैं यहाँ पे, बाकी फिर अब आगे जाके देखते हैं। पहला सीन तो ये है वाटरफॉल का। हाँ वैसे है खूबसूरत, पहाड़ों के बीच में से पानी रास्ता बना के आ रहा है, नाइस। लेकिन जो एक्चुअल वाटरफॉल है वो नीचे है, मतलब जिस पॉइंट पे लोग आते हैं देखने। अच्छा यहाँ से तो ये व्यू नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं। जो एक्चुअल नीचे पूल बना हुआ है ना, वो निचली साइड पे है जहाँ पे लोग नहा रहे हैं। कल ऊपर जाके देखते हैं एक्चुअली ये शुरू कहाँ से हो रही है।
क्या खूबसूरत जगह है, और ये वैसे पूल सा भी बना हुआ अगर नहाना हो, लेकिन एक तो वैसे ठंड है और दूसरा ये है कि निकरे पास नहीं है। जो मेरा हाइकिंग वाला बैग है ना, बहुत पीछे के मैं छोड़ के आया हुआ हूँ, और मैं लग रहा है अगले 3-4 दिन मैंने इन्हीं कपड़ों में सर्वाइव करना है, क्योंकि पता है मुझे नहीं था कि मैंने इतने दिन इस एरिया में गुजारने हैं। तो बैग में पीछे के ही छोड़ाया था, अगर वापसी भी उठा लूँगा। ये था कि एक रात यहाँ पर रुकूँगा, वापस जाऊँगा, बैग उठा के तो आगे निकल जाऊँगा। इसलिए नहाना तो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी ठंड बहुत है, निक्कर होती भी तो शायद ना नहाता, ये तो अभी एक्सक्यूज़ ही है। लेकिन जगह खूबसूरत है, अमेजिंग। तो जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना दिल कर रहा है कि और ऊपर जाऊँ, उस पॉइंट तक जाऊँ जहाँ तक एटलीस्ट मुझे पता चल सके कि इससे आगे जा ही नहीं सकते। ये तो मुझे एंडलेस गेम ही लग रही है कि पता नहीं कितने ऊपर और पूल है। अभी वो ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं और उससे भी आगे है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। अब आगे काइंड ऑफ सेम सीनरी। रास्ता नीचे से रास्ता जा तो रहा है, लेकिन वो पता नहीं अब कहाँ से घूम के आ रहा है। अब जहाँ पे हम खड़े हैं केम्प्टी टाउन के अंदर, यहाँ से हमें लगता है कि हाइक करके जाना पड़ना है। वैसे चेयर लिफ्ट भी चल रही है, देखते हैं। हाइक इज़ बेटर, लेकिन अगर टाइम को देखें ना तो चेयर लिफ्ट ले लेनी चाहिए। अच्छा, सीढ़ियाँ तो प्रॉपर बनाई हुई हैं, मतलब हाइक नहीं करनी पड़ती, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, खूबसूरत वाटरफॉल है, मतलब ऊपर से आपको पानी तो अच्छा नज़र आ रहा है, ऊपर पानी भी साफ़ सुथरा है। पानी साफ़ नहीं है, यहाँ पे नहाया नहीं जा सकता, लेकिन जो एक्चुअल वाटरफॉल का व्यू है वो आपको नीचे नज़र आ रहा है। अच्छा, आगे हमने स्किप नहीं की, 10 मिनट की हाइक थी, हाइक भी नहीं है। अब यहाँ से 10 मिनट वापस ऊपर लगने वाले हैं। अब केम्प्टी वाटरफॉल से आ गए हैं। अभी जो अगला प्लान है वो है पैराग्लाइडिंग का। अभी पता किया हमने यहाँ पे इंटरनेट से चेक करके, कह रहे हैं कि स्लॉट्स अवेलेबल है, आ जाएँ। तो एक्चुअली जहाँ से हम चले थे वो एग्जैक्ट उसी जगह वापस जा रहे हैं, वहीं पर पैराग्लाइडिंग। है तो वैसे पैराग्लाइडिंग के नाम पे शुगली, थोड़ा सा यार मुझे लगता है 1-1.5 मिनट आप नीचे उतर जाते हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस के लिए ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो फिर तो बहुत ही ठीक है। हमें ये भी लग रहा है कि तैयार करके बंदे को खड़ा कर देते हैं, जब पैराशूट उड़ेगा यहाँ से हवा के ज़रिए खुद ही चलेंगे। ये नहीं है कि भाग के पैराशूट खुद उड़ाना है उन्हें, ऐसा सीन लग रहा है मुझे। मेरे को बंदा ही नजर आया जिसने पैराशूट पीछे से ऊपर किया हो। चलो जी, मेरी बारी अब। फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, उसके लिए तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। अब मुझे लग रहा है कि जहाँ हम जा रहे हैं ना शाम को या सुबह को जहाँ शाम को रहे हैं सुबह को वहाँ एक्टिविटीज़ करनी है, वहाँ पैराग्लाइडिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ हमें एक रियल पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी, जो कम से कम कुछ 10 मिनट की तो होना, जिसमें थोड़ा बंदा एंजॉय तो करे। ये थोड़ा सा ऊपर से आके नीचे उतार दिया उन्होंने हमें। पैराग्लाइडिंग के एक्सपीरियंस के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है उससे, मतलब बहुत शॉर्ट है और आपको पता है कि आप ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। काफ़ी हाई होना तो आपको अच्छा व्यू भी नज़र आए, उधर लंबा भी होना कि आप थोड़ा एंजॉय भी करो। जब एंजॉयमेंट आपकी शुरू होती है तो आपकी पैराग्लाइडिंग खत्म हो जाती है। तो ये कि सिर्फ 1500 लिए थे इन्होंने, 1500 में तो इतना ही बनता है। चलें अब यहाँ से निकलते हैं। अभी जो अगला हमारा स्टॉप है ना, कहाँ जा रहे हैं अनिल? अगला स्टॉप तेहरी, सीधा टेरी, हाँ तेहरी। 2 घंटे ड्राइव, 2 से भी ज़्यादा है। हाँ मतलब पर 2 में सल्टान लेंगे। हाँ 2 घंटे लगेंगे हमें तहरी पहुँचने में। अगला स्टॉप हमारा तहरी होगा, जहाँ पे हमने नहीं, वहाँ नहीं रुकना, उससे आगे हमने कहीं और जाना है। एक और स्टॉप है वहाँ पहुँच के ऋषिकेश, जहाँ हमने रात को सोना है। वो ऋषिकेश जगह है जहाँ पे हमने बाकी एक्टिविटीज़ सुबह को करनी है। तो भूख भी लगी हुई है वैसे, उम्मीद है कि रास्ते से हमें कुछ अच्छा खाना दोबारा मिल जाएगा। जैसे सुबह मिला था ना ढाबे का खाना, अमेजिंग। है क्या चीज़? ये
टॉफी से। टॉफी है या गम है? टॉफी ये बेसिकली क्या है, अब लोग कम खाते हैं, पहले बच्चे थे ना, मैं बच्चा था उससे पहले की मतलब यही मिलती थी और टॉफी होती नहीं थी, तो ये सबकी फेवरेट है पुराने वाला में। हमारे भी एक ऑरेंज टॉफी होती थी, उसी तरह का टेस्ट है इसका। पाकिस्तान में जब तहीरी पहुंच गए, तहीरी मतलब जो टाउन है जिसके लिए हम निकले हुए थे, जो हमारा अगली डेस्टिनेशन थी। यहाँ पे ख़ास यह कि यहाँ पे एक खूबसूरत सी लेक बनी हुई है, नीला पानी है जिसका, अमेजिंग। वैसे तो हम काफ़ी हाइट पे हैं, जो भी ये पहाड़ों से पानी आता है वो इस जगह इकट्ठा हो जाता है और इसके आगे उन्होंने डैम बनाया हुआ है जिससे बिजली बनाते हैं। पहले डैम पे चलते हैं, बाकी जाके मुझे लगता है लेक भी वहाँ से क्लियर नज़र आएगी। जेट स्की का क्या हिसाब किताब है? ये जेट स्की का 3 राइड है आपके, एक 250 वाले भी हैं, 1 मिनट का राउंड है, हमारा गाइड चलाता है, आपको चलाने वाला करना है। हाफ लेग का 500 है, लास्ट कॉर्नर का 1000 है, उसमें भी गाइड आपके साथ रहेगा, आपको चलाने के लिए मिल जाता है। कौन सी करनी है? मेरी समझ में लड़के दो लोग। और ये पानी में गिर गया ना तो बस पैंट है ना कोई और कपड़े हैं, सारा जो हमारा सामान है ना वो किसी और सिटी में पड़ा हुआ है, साथ कुछ भी नहीं है हमारे पास। चले उम्मीद करते हैं बच्चा तो हो ही जाएगी। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ जेट स्की में था, वो मैंने कर लिया। इट वाज लॉट ऑफ फन। मतलब आज मैंने 2 चेक पॉइंट्स अपने, एक पैराग्लाइडिंग और एक जेट स्की। अमेजिंग। अब यहाँ से खाएंगे जल्दी से समोसे और फिर हम आगे निकल रहे हैं ऋषिकेश। यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है। पहले हमने यही डिसाइड किया था कि यहीं पर रुकते हैं, सुबह सुबह चले जाएंगे क्योंकि शाम हो गई है, लेकिन यह कि सुबह निकलेंगे तो टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है, पहले ट्रैवल करो फिर वहाँ एक्टिविटीज़ करो, तो इसलिए अभी रात को ट्रैवल करेंगे, वहाँ जाकर सोएंगे और सुबह अपनी वहाँ पर एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले समोसे। आज का वीडियो होगा ना उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब पे ड्राइव आ गए 2.5 घंटे की, जो हमने 2 घंटे में करनी है, टाइम से पहुंच सके ऋषिकेश।